संभल में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के आगमन पर हिंदू संगठनों ने जोरदार स्वागत किया। आज यानी 31 जनवरी को संभल शहर ने इतिहास के पन्नों में एक गौरवशाली दिन दर्ज किया। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी संभल पहुंचे और उनका आगमन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति की रक्षा का प्रतीक है। डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने प्राचीन काल के विष्णु मंदिर में पवित्र दर्शन किए और मंदिर की परिक्रमा कर अपनी श्रद्धा का परिचय दिया। संभल में उनका स्वागत बेहद जोरदार रहा। इस अवसर पर कल की सेना, निष्कलंक दल, हिंदू जागृति मंच समेत कई प्रमुख हिंदू संगठन उपस्थित थे। आज डॉक्टर चौहान के जी विशाल हिंदू सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे, जहां वे धर्म और राष्ट्र के हित में मार्गदर्शन देंगे। इतिहास गवाह है कि भगवान काल की कालचक्र में बदलाव के सर्जक और प्रेरणा के स्रोत हैं। संभल में विष्णु यश नामक के घर ही भगवान कल्कि का अवतार माना जाता है। इतिहास की कटु सच्चाई यह भी है कि बाबर ने भगवान कल्कि के मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। इस मंदिर की मुक्ति और गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए सुदर्शन न्यूज लंबे समय से अभियान चला रहा है। डॉक्टर चौहान के जी का आगमन यह संदेश देता है कि धर्म और इतिहास की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। उनका प्रयास यह साबित करता है कि देश और धर्म की आवाज हमेशा बुलंद रहेगी और हमारी संस्कृति की अमर धरोहर पर चुनौती के बावजूद जीवित रहेगी। आइए जानते हैं उन सब में उनका और क्या कुछ कहना है। संघर्ष किया है, उनको मैं अलग से मिलूंगा। ये मैं संभल की धरती पर आज आपका आगमन हुआ है। तमाम यहाँ पर तीर्थ हैं और आज जीर्णोद्धार जिसका मुद्दा आपने उठाया था पहली बार 2017 में, आज फिर दूसरी बार आगमन हुआ है। क्या कहना चाहिए? यहाँ पर केवल एक मीडिया के व्यक्ति के नाते नहीं, एक हिंदू के नाते आया हूँ और एक हिंदू के नाते देश भर में, और वो भी केवल आज के हिंदुस्तान में नहीं, अखंड हिंदुस्तान में 4 लाख मंदिरों को जो तोड़ा और कब्जा किया गया है, उसके मुक्ति का आंदोलन मैं पिछले 3 दशकों से चला रहा हूँ। उसी कड़ी में 2017 में हमने संभल के लिए आंदोलन चलाया था और मैंने तब भी कहा था कि यहाँ का जो मंदिर है वो मुक्त होगा। और तब जब मैं ये बातें कहता था तो लोग कहते थे कि ये तो इतना पुराना है, अभी तो अयोध्या भी नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद अयोध्या भी हुआ, उसके बाद अभी काशी भी अंतिम चरण में है, मथुरा भी अंतिम चरण में है और देश के तमाम ऐसे जो स्थान हैं उन सभी के केसेस वहां चल रहे हैं। मैं तो संभल के बारे में यही कहूंगा कि हमारे पूर्वज संभल में रहे हैं, क्योंकि जब मराठों ने अटक से कटक तक पूरा आंदोलन चलाया था तो उस समय मराठों की भी छावनी यहाँ थी और अहिल्याबाई होळकर जी ने यहाँ की प्राण प्रतिष्ठा की है, जीर्णोद्धार किया हुआ है। उस सारे प्रक्रिया में हमारा परिवार था, इसलिए मेरा पारिवारिक भी कर्तव्य है, एक हिंदू के नाते एक धार्मिक भी कर्तव्य है और एक पत्रकार के नाते एक राष्ट्रीय भी कर्तव्य है कि संभल की मुक्ति होनी चाहिए। संभल के स्थान पर जहाँ कल के आने वाले हैं वहाँ जो मस्जिद है वो हटेगी और वहाँ मंदिर बनेगा। ये मेरी कोई भविष्यवाणी करने की आवश्यकता नहीं है, ये त्रिकाल सत्य है और ये त्रिकाल सत्य पूरा होगा। इसको मैं बस अधोरेखित कर रहा हूँ। अब इसमें हमारी भूमिका क्या रहेगी? तो आज मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ एक हिंदू सम्मेलन भी है और दूसरा यहाँ तमाम हिंदू संगठन, व्यक्ति, संस्था जो काम करते हैं उन्होंने अब एकत्र आकर अपने झंडे, अपने एजेंडे, अपने नेता के साथ एक हिंदू समन्वय समिति बनाई जाए और वो समिति अब यहाँ के मुक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ाए। ये एकमात्र उसका एजेंडा रहेगा, अन्य कुछ नहीं रहेगा। ये करने के लिए मैं यहाँ के हिंदुओं को मिलने आया। सुबह कल की मंदिर में इसकी बैठक हुई और अभी हिंदू सम्मेलन में मैं इसकी घोषणा करूंगा। और मैं आज आपकी पत्रकार परिषद में ये बताना चाहूंगा कि मैं देख रहा हूं कि 1 दशक से भी कम समय में यहाँ प्रतिदिन लाखों लोग होंगे और कल की धाम ये विश्व स्तरीय होगा और उसका जो वास्तविक जन्म स्थान है जहाँ पर हर मंदिर बना हुआ है उसी स्थान पर मुख्य मंदिर बनेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सर, एक सवाल है, जैसे तत्कालीन सरकारों में जो तीर्थ विलुप्त हुए थे आज उनका जीर्णोद्धार हो रहा है योगी सरकार में, क्या कहेंगे? देखिए, कालानुरूप ये चीजें होती है। हमारे देश में राजनीति का बड़ा प्रभाव होता है और इसलिए कुछ लोगों ने
शांति ठीक समझी, कुछ लोगों ने उनका मुसलमानों के अधिकारों का या उनकी क्लेम को सही माना। और अब सही समय आया है कि हिंदुओं के अधिकार, हिंदुओं की आस्था और हिंदुओं का जो कर्तव्य है उसको पूरा करने वाली सरकार है, वो मुख्यमंत्री है। और योगी जी के तो मठ की भी परंपरा है धर्म के लिए लड़ने की, तो उसे वो पूरा करें। हम सरकार को भी पूर्ण समर्थन देते हैं। यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। बस मुझे लगता है कि संभल वासी, आपके द्वारा मैं कहना चाहूंगा, संभल वासियों में थोड़ा सा जो जितना उत्साह, जितनी इसके लिए आसक्ति, जितना इसके लिए संघर्ष किया है, उनको मैं अलग से मिलूंगा। ये मैंने चहल जी को कहा था और इसलिए आपको मिलने आया हूँ। ये केवल कल की भगवान का दर्शन नहीं है, उनके सैनिकों का भी दर्शन करने में आया। तो मैं यहाँ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, वहां तो बोलना ही है। या दो सूत्र देना चाहूंगा। एक, देखो हमेशा कहा जाता है ना, ये सुदर्शन का ही नारा है, अब योगी जी भी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। और हम इस आंदोलन में यहाँ पर जितने संगठन होंगे, जितनी सेना होंगी, जितने व्यक्ति होंगे, जितनी संस्थाएं होंगी, वो अपना अपना नेता, अपना झंडा रखे, लेकिन एजेंडा क्या होना चाहिए? हिंदू कल की प्रधान की मुक्ति। तो यहाँ पर हरिहर मंदिर की मुक्ति हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। बाकी सबका जो होता है होता रहेगा। सबके अपने विचार होते हैं, सबके अपने काम होते हैं। मुझे बताइए, सत्ता स्थापना के लिए लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं कि नहीं? तो अगर राजनीतिक दल बना सकते हैं तो हिंदू बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बनने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है कि हिंदू समन्वय समिति के मार्फत आप लोग इस एक एजेंडे पर सब मिलकर, सारे संगठनों के प्रतिनिधि मिलकर एक समन्वय समिति बनाइए। और संबल के विषय के लिए तो गूगल पर सर्च करने पर भी संबल ठीक से जब नहीं मिलता था तो सुदर्शन ने 16 करोड़ सर्च गूगल पर करवाए थे 2017 में। अब तो संबल के बारे में बहुत कुछ उपलब्धता है। बाकी संबल का आंदोलन कैसे हो, आगे कैसे जाना चाहिए, इस विषय में मैं हिंदू जो अभी अपना कार्यक्रम है, सम्मेलन है, उस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करूंगा, वहां पर मिलेंगे। लेकिन मैं स्पेशली आप लोगों को मिलने आया था। एक समिति बनाइए, इसका एक एक्शन प्लान बनाइए। और मेरे आंखों के सामने मुझे दिख रहा है कि हम जल्दी ही इसी शरीर के साथ, इसी आंखों के साथ उस मंदिर में जाकर कल की भगवान के जब मैं 2017 में ये बात करता था, मैंने 10 एपिसोड की सीरीज की थी, तो मेरे ऊपर एफआईआर हुआ था ना। और तब यहाँ आने से भी रोका था। लेकिन अब यहाँ आने वाले संख्या लाखों में होगी। जो अयोध्या में स्थिति है, जो काशी में स्थिति है आज, वही स्थिति संभल की होने वाली है। ये भविष्यवाणी आज मैं यहाँ कर रहा हूँ। और अब उसके लिए हमने क्या करना है, समाज ने क्या करना है, सरकार से क्या मांगना है, मीडिया ने क्या करना है, इसका विस्तृत हम वहां पर उल्लेख करेंगे और उसका रोडमैप बनाएंगे। कोई चीज अपने आप नहीं होती, भगवान शक्ति देता है, उसके लिए व्यक्ति चुनता है। आप लोगों को कल की ने चुना है और इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी आप सारी बातें वहां मंच पर करेंगे। जय श्री कल। संबल की धरती पर डॉक्टर सुरेश चव्हाण के जी का यह दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि सनातन चेतना, मंदिर मुक्ति और हिंदू एकता के संकल्प का उद्देश्य है, जिसने एक बार फिर संबल को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ये थी आज की बड़ी खबर और ऐसी और खबरों के साथ जुड़े रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ।